हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू ओरिजिन्स ऑनलाइन। तो बच्चों, टिप्स एंड ट्रिक्स में हम लोग एक दूसरा वीडियो लेके आए हैं और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली बच्चों, होता है क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो नस्ट इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, वो नस्ट इक्वेशन आता है कहाँ से? वो थर्मोडायनेमिक्स से ही आता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थर्मोडायनेमिक्स को काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं, रेडॉक्स को यूज कर सकते हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी। तो पहले बच्चों हम लोग कुछ कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो आप क्या पढ़ते हो बच्चों? डेल्टा जी, है ना, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन रिएक्शन कोशेंट होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे बच्चों ये वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, ये क्या बन जाता है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, इसको हम लोग नॉट लिखते हैं। नॉट लिखने का मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट होना चाहिए। अगर उसमें कोई यूनिट है तो उसको हम उसी यूनिट से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नस्ट इक्वेशन हम जानते हो। ठीक है, नस्ट इक्वेशन क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। ठीक है, ये इसी का मॉडिफाइड फॉर्म आता है ना, इसी को हम लोग नस्ट इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें अगर हम लोग डेल्टा जी की वैल्यू क्या लिखते हैं? माइनस एन एफ ई, इसकी वैल्यू माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, तो ये कन्वर्टेड फॉर्म दिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसी पे क्वेश्चन जो है जे एडवांस बच्चों, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लेंदी लगता है, देखने में लगता है, बट वो होता नहीं है ना। अगर आपका जो कंसेप्ट है, ठीक है, अगर वो सही है, ठीक है, अच्छे से आपने किया हुआ है, तो प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो देखते हैं बच्चों, इस पे एक एग्जांपल है। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, ए सॉलिड टू ए एन प्लस। तो ये है बच्चों, ये कौन सा सेल है? ये है मेटल मेटल आयन हाफ सेल। ये भी क्या है? मेटल मेटल आयन हाफ सेल है। ठीक है, जो गैल्वेनिक सेल में आपने पढ़ा था जिंक और कॉपर का, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है ये। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर द सेल रिएक्शन इज ट्वाइस, है ना। जे एडवांस के क्वेश्चन को आराम से बच्चों प्रोसीड करना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है डेल्टा एच नॉट, ठीक है, तो कितना है ये? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी नॉट, है ना, ये दिया हुआ है। ठीक है, इफ द ईएमएफ ऑफ सेल इज 0, है ना, कह रहा है कि अगर इस सेल का ईएमएफ क्या हो जाए? 0, है ना, जो आपको गिवन है। ठीक है, इसका ईएमएफ 0 हो जाए, द डेल्टा एस नॉट ऑफ द सेल रिएक्शन पर मोल ऑफ बी फॉर्म। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका ई सेल क्या करना है? 0 कर लेना है। ठीक है, नस्ट इक्वेशन हम लगा सकते हैं, उसका 0 कर लेंगे। ई सेल 0 का मतलब क्या होगा बच्चों? डेल्टा जी भी 0 होगा, है ना। तो डेल्टा जी 0 होता है तो वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाता है? डेल्टा जी नॉट जाता है माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम नॉट, ये बन जाता है। ठीक है, तो एंट्रोपी पूछा बच्चों, यानी कि एंट्रोपी निकालना है। तो अभी अभी हमने लोगों ने देखा था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, तो यही इक्वेशन बच्चों हमें सही से अप्लाई कर लेना है, क्वेश्चन बन जाएगा। और आपको डेटा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो डेटा क्या है? Ln2 की वैल्यू 0.7 है। ठीक है, R की वैल्यू दिया है 8.3 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू दिया है जूल पर केल्विन। तो अब इसको सॉल्व करना बेहद ईजी है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने सिंपली लिखा है, यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ था, है ना। पहले हम सेल लिख लेते हैं। तो ये था ए सॉलिड टू ए एन प्लस, ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वस और यहाँ पे लिखा है 2m, बीच में क्या होता है सॉल्ट ब्रिज। फिर इधर क्या है B2n+1, ठीक है, एक्वस, ठीक है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 1m। फिर ये किसके साथ होगा B के सॉलिड के साथ, ठीक है बच्चों। तो इसका फटाफट आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक है। एनोड पे ये पहला वाला क्या होता है एनोड, एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, यही दिख रहा है, ये सॉलिड ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें An+, ठीक है, प्लस n इलेक्ट्रॉन में, कैथोडिक रिएक्शन, ठीक है। यहां पे क्या होगा B2n+ एक्वस प्लस 2n इलेक्ट्रॉन गोज टू B सॉलिड, ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहां से इक्वेशन को ऐड करेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे कि ये जो भी लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन है ये क्या होना चाहिए कैंसिल होना चाहिए। तो हम फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें 2 से, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2n है। तो फर्स्ट इंटू 2 प्लस सेकेंड, ये मिलके क्या देगा आपको सेल रिएक्शन, ठीक है। तो नेट सेल रिएक्शन, तो एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन होता है। तो लॉस और गेन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यही हमने कर लिया। तो यहाँ पे क्या बन गया ए सॉलिड, है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो चुका होगा ये, प्लस B2n+, ठीक है, गोज टू 2An+ प्लस B सॉलिड, ये बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है ना, वैल्यूज रख दो। तो क्या यहां से कह रहा है कि इसका, है ना, ये जो सेल है कहा ये सेल अभी क्या है इक्विलिब्रियम पे है। तो इक्विलिब्रियम पे है तो ये क्या दे रहा होगा, ये इक्विलिब्रियम का ही इक्वेशन होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो हम इसका जो Q निकालेंगे वही क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो हम सीधा लिख रहे हैं K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या आएगा An+ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई B2n+, ठीक है। तो ये जो चीज है 2² यानी कि 4 है ये, या 2² ही रहने दो। तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया बच्चों, ठीक है। अब आपको जो डेटा दिया था क्या दिया था डेल्टा G0 का ट्वाइस क्या है डेल्टा H0। क्वेश्चन क्या था व्हाट इज डेल्टा S0 क्या होगा, ठीक है। तो यहां से देखो तो लिख दो यहाँ पे डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0, है ना। तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू ये क्या लिखेंगे 2 डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0, ठीक है, सॉरी ये 2 डेल्टा G0 है, ठीक है। ये आएगा माइनस डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस T डेल्टा S0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डेल्टा G0 इज इक्वल टू T डेल्टा S0 आ जाएगा। अब यहाँ पे डेटा रख दो, तो डेल्टा G0 क्या लिखते हैं डेल्टा G0 होगा माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू T डेल्टा S0, T से T क्या हो गया कैंसिल, माइनस R ln K की वैल्यू क्या था 2² इज इक्वल टू डेल्टा S0, ठीक है। R की वैल्यू रख दो 8.3, ये क्या लिखेंगे इंटू 2 ln 2 इज इक्वल टू डेल्टा S0, 8.3 इंटू 2 ln 2 की वैल्यू दिया हुआ बच्चों 0.7 डेल्टा S0, ठीक है। तो बहुत ही आसान है बच्चों, ये क्या हो गया देखो तो माइनस 8.3 इंटू 1.4 डेल्टा S0 या डेल्टा S0 इज इक्वल टू माइनस 11 ठीक है 8 है ना, 42 हो गया 112 11.82, ठीक है। ये आ जाए बच्चों, यूनिट वही रहता है जूल पर किलो। दिस इज योर आंसर बच्चों, ठीक है। तो लेट अस एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या है, आपको समझ में आ जाएगा।
यही था क्वेश्चन बच्चों। ये इक्वेशन है, ये सेल रिएक्शन है, इसमें क्या है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। इसमें आपको डेल्टा जी नॉट और डेल्टा एस नॉट में एक रिएक्शन दिया है कि जो डेल्टा एस नॉट है वो डेल्टा जी नॉट का 2 टाइम्स है, ठीक है। तो व्हाट इज डेल्टा एस नॉट? तो सिंपली आपको अगर इक्वेशन लिखने आना है, ठीक है, कि क्या क्या एक्चुअल इक्वेशंस होता है, उसको केवल पुट कर लेंगे, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है बच्चों क्या होगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने लिखा है, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, इसको हमने ऐड कर लिया, इससे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा दिया, और उसके बाद ये जो है जो फंडामेंटल इक्वेशन है डेल्टा जी नॉट का है ना, उसमें हमने ये पुट कर लिया, यहाँ से डेल्टा एस नॉट आ गया बच्चों। तो होप ये एग्जाम्पल आपको कुछ लर्निंग पॉइंट दिया होगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहो बच्चों। थैंक यू वेरी मच।